जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉम टाइम न्यूज़ में। 18 अक्टूबर 2024 को दीपावली के समय प्रॉम टाइम न्यूज़ ने एक खबर जारी की थी जिसमें सोने के भाव के बारे में बताया गया था। और उस खबर के अनुसार आज आप देख रहे हैं कि सोना तेज़ी की तरफ दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट और हमारी जानकारी, जो हमारा अनुमान था उस हिसाब से सोना 1 लाख तक जा सकता है। सोने की कीमत में पिछले 2 हफ्ते से लगातार तेजी बनी हुई है। आज यानी 22 जनवरी की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। सोना अब 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 91,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। जानकारों के मुताबिक सोने की कीमत में अभी तेजी बनी रह सकती है। वहीं 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके बाद सोने की कीमत में और भी तेजी आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट घाटा बढ़ सकता है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि सरकार इस घाटे को रोकने के लिए बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अगर सरकार सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाती है तो सोना और महंगा हो जाएगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि फरवरी से पहले सोने की खरीदारी करने का सही समय है। हालांकि कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाती है तो सोने की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी शायद ही देखने को मिले। सोने पर जीएसटी की मौजूदा रेट्स 3% है। इसका मतलब है कि अगर आप 10,000 रुपए का सोना खरीद रहे हैं तो उस पर 300 रुपए जीएसटी देनी होगी। जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री बजट 2025 में सोने पर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की रेट्स घटाने की मांग कर रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि मौजूदा 3% जीएसटी काफी बड़ा बोझ है, जिसका कंपटीशन पर बुरा असर पड़ता है। इससे रोजगार का अवसर भी कम हो जाता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री आने वाले बजट में गोल्ड पर जीएसटी रेट्स को 3% से घटाकर 1% करने की डिमांड कर रही है। उसका कहना है कि इससे इंडस्ट्री और कस्टमर्स को काफी राहत मिलेगी। इंडस्ट्री की दलील है कि सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उस पर ज्यादा जीएसटी होना इंडस्ट्री के साथ कस्टमर्स पर भी बड़ा बोझ है। इससे गोल्ड की खरीद और बिक्री भी प्रभावित हो रही है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट 2025-26 में गोल्ड पर जीएसटी घटाती है तो इससे जेवरात के दाम में कमी आएगी और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस फैसले से खासकर ग्रामीण इलाकों में सोने की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए रियायती जीएसटी दर लागू करने की गुहार लगा रही है। फिलहाल अभी नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स दोनों पर इक्वल जीएसटी रेट्स लागू होते हैं। तो बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है और उस दिन ही इस बात का फैसला होगा कि बजट के बाद गोल्ड की कीमतों में तेजी आती है या गिरावट। आपकी क्या राय बन रही है इस खबर पर? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।